नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक स्टोरी, हिंदी स्टोरी है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाला हूं, पूरा लिख के दिखाने वाला हूं। आपको रूल्स वगैरह भी बताऊंगा कि हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार से ट्रांसलेशन करना है। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। यहाँ पे 2 पेज में है स्टोरी, यानी कि मैंने क्या किया है, एक एक लाइन लिख दिया है ताकि आपको आसानी, जब इसका ट्रांसलेशन करूं तो छोटा छोटा से तोड़ तोड़ के मैंने लिख दिया है। वैसे स्टोरी छोटी है लेकिन आप सभी को पता है ट्रांसलेशन करूंगा, रूल्स बताऊंगा, स्पेलिंग्स लिखूंगा, लिख के दिखाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा। तो आप लोगों के लिए ही है ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ, इससे थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप लोग लास्ट तक के बने रहेंगे। बहुत कुछ आपको समझ आने वाला है, कैसे ट्रांसलेशन करना ये आप सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे। तो आज का जो स्टोरी है उसके ट्रांसलेशन हम करेंगे, जिसका टाइटल है मछुआरा और नाचती मछलियाँ। ठीक है, नाचती मछलियाँ। तो देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं जो टाइटल है इसका इंग्लिश में क्या होगा। तो इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने जगह इसके लिए छोड़ नहीं पाया था, तो ऊपर में लिख देता हूँ मैं। तो मछुआरा को हम क्या बोलते हैं, फिशरमैन। ठीक है, लेकिन आप सभी पता है हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे क्योंकि भाई ये स्टोरी बेस है, ये मछुआरे पर, ये स्पेशल यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका किरदार है, तो वहाँ पर भी द का यूज़ करते हैं। द का रूल मैंने वैसे बनाया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं कहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द फिशरमैन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसे चेंज किया है। पहले क्या था, ये टाइटल के नीचे मैंने जगह नहीं छोड़ा था, इसलिए मैंने इसे अलग से लिखा है ताकि नीचे लिखते मैंने, वो यहाँ पर जगह नहीं था। तो देखते हैं यहाँ पे हमें किस प्रकार से लिखना है। पहले टाइटल देख लेते हैं। टाइटल इसका है मछुआरा और नाचती मछलियाँ। तो मछुआरा, आप सभी को पता है मछली पकड़ने वाले को मछुआरा बोलते हैं। और यहाँ पे हम इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो मछुआरे को क्या बोलते हैं, फिशरमैन। मछली पकड़ने वाला है ना, फिशरमैन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फिशरमैन, क्योंकि भाई मछुआरा और ये मछलियाँ इस कहानी की मतलब मेन सब्जेक्ट, मतलब मेन इसके क्या है, कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। और द के बहुत सारे रूल है जो मैंने वीडियो बना के रखी है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द फिशरमैन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं THE द। ठीक है, फिशरमैन हम लिखेंगे तो मैं F ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया है फिशर, HER। ठीक है, फिशर हो गया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मैन, तो ये हो गया फिशर मैन। ऐसे अलग अलग आप लिखेंगे, स्पेलिंग लिखते हैं अच्छे से बनेगा। द फिशरमैन। और के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं, एंड। नाचती, तो नाचती के लिए हम क्या बोलेंगे, नाचती मछलियाँ, तो डांसिंग फिश ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप स्पेलिंग देखेंगे, देखिए DNCE डांस होता है, लेकिन जब डांसिंग ING लगाते हैं ना तो ई को हटा देते हैं और वहाँ पे क्या कर देते हैं, हम ING लगा देते हैं। ठीक है, डांसिंग ऐसा हो जाएगा। और केवल डांस लिखना है आपको, DNCE डांस होता है, लेकिन ING लगाना है तो ई के बाद ING नहीं लगेगा, ई हट जाएगा और ING हमें लिखना है। तो इस प्रकार से रूल है। तो द फिशरमैन एंड यहाँ पर भी द आएगा क्योंकि डांसिंग फिश मछलियों के लिए भी, तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ एंड द डांसिंग। मछलियाँ के लिए भी हम फिश का यूज़ करते हैं, मछली के लिए भी फिश, मछलियों यानी एक से ज़्यादा मछलियाँ तो भी हम उसके लिए फिश का यूज़ करते हैं, FISH फिश। ठीक है, तो क्लियर हो गया, द फिशरमैन एंड द डांसिंग फिश। क्योंकि भाई नाचती मछलियाँ ये भी तो मेन कैरेक्टर हैं, इसके मेन है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर भी द का यूज़ करेंगे। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले लाइन देखते हैं, एक बार एक मछुआरा था। तो बहुत ईजी है, एक बार के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, वंस। हम क्या यूज़ करते हैं, वंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, अलग अलग थोड़ा सा समझ आए आपको, वंस। उसके बाद एक मछुआरा था, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि अ फिशरमैन वॉज, ऐसे नहीं होगा। मतलब यहाँ पे टाइटल की कमी है, तो हम टाइटल की कमी को कैसे पूरा करते हैं, हम उसके लिए देयर का यूज़ करते हैं। किसका, देयर का, THERE, देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग नहीं निकालते हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर लगा देते हैं, देयर। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना था, वॉज, वर, ING, बहुत सारे हैं, इज, MR। तो यहाँ पे था, तो था वॉज का यूज़ होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब है, तो देयर वॉज। ठीक है, देयर वॉज यानी था। कौन था, एक मछुआरा। तो एक के लिए हम अ का यूज़ करते हैं और मछुआरे के लिए हमने फिशरमैन, आप सभी को पता है, तो यहाँ पे फिशरमैन लिखेंगे। तो वंस देयर वॉज अ फिशरमैन। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जब फिशरमैन का यूज़ कर रहे हैं, मछुआरे का किसी का नाम ले रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तब वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अ का। क्या यूज़ करते हैं, अ का। ठीक है, अब लेकिन इसके बाद देखेंगे जहाँ पर भी फिशरमैन आएगा ना, तो हम वहाँ पे आप देखेंगे द का यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दिलाऊंगा आपको मैं। ठीक है, टाइटल था तो द लिख दिया, लेकिन सबसे पहले हम जब किसी के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करते, द फिशरमैन, है ना। और वहाँ पे हम द कॉबलर या फिर वहाँ पे कोई द टीचर ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। हम वहाँ पे क्या करते हैं, अ का यूज़ करते हैं सबसे पहले, जो भी बोलते हैं आप, तो हम आ बोलेंगे अ फिशरमैन। अब अगले बार जब भी फिशरमैन लिखेंगे ना तो अ फिशरमैन नहीं लिखेंगे, द फिशरमैन लिखेंगे। ये भी एक रूल है, ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
वंस देयर वॉज अ फिशरमैन, एक बार एक मछुआरा था। बस क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक मछुआरा रहता था तो देयर लिव्ड अ फिशरमैन ऐसे हो जाता, लेकिन एक मछुआरा था, रहता था नहीं लिखा हुआ, तो हमने ऐसे ट्रांसलेट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे मैंने जगह छोड़ दिया था वहाँ पे ऊपर लिखा था, ठीक से बना नहीं था, तो मैं क्या करता हूँ सीधा उसके नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। एक रहता था यहाँ तक, यहाँ पे आ जाते हैं ये, ठीक है। उसके नीचे का ट्रांसलेशन करेंगे ये। अब इसका शुरू करते हैं यहाँ से ट्रांसलेशन। अब उसके बाद क्या हुआ, एक मछुआरा था, वो तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जो अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत बजाता था। अब देखिए पढ़ने में थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन करते जाएंगे तो आपको समझ आते हैं। सबसे पहले देखिए जो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु का, हु यानी कौन भी होता है, हु यानी जो भी होता है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे हु, ठीक है। अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत बजाता था, तो भाई जो भी वर्ब होता है, कुछ काम करता था, तो हम ये सब्जेक्ट मान लेंगे, हु यानी जो, तो ये समझ लीजिए सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना रहता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, उसके अलावा जो भी वर्ब होता है, जो काम होता है ना, क्या काम करता था, उसको लिखना पड़ेगा। तो हु संगीत बजाता था, तो हम कुछ काम करता था, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो क्या यानी बजाना होता है, प्ले यानी बजाना होता है। भाई प्ले यानी खेलना भी होता है, लेकिन संगीत बजाने को हम प्ले बोलते हैं, ठीक है। प्ले द म्यूजिक ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे प्ले, लेकिन बजाता था पास्ट है, तो प्ले का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, प्लेड। तो हु प्लेड ऐसे आएगा, जो बजाता था, तो हम क्या करेंगे, हु प्लेड। तो प्लेड हम कैसे लिखेंगे, हु प्लेड, ठीक है। हु प्लेड, जो बजाता था, क्या बजाता था, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत। तो भाई मधुर संगीत बजाता था, तो हम यहाँ पे मधुर संगीत को पहले लिखेंगे, किस पे बजाता था, बांसुरी पर बजाता था। तो ये जो बांसुरी है ना, अपनी बांसुरी, तो हम उसे क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे। कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई चीज हो गया, है ना, किसी का नाम हो गया तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन कोई वस्तु चीज हो गया तो उसे हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, उसे हम अंतिम में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हु प्लेड, क्या बजाता था, मधुर संगीत बजाता था अपनी बांसुरी पर। देखिए हिंदी में लिखा हुआ, बिल्कुल ऐसे इंग्लिश में कर दोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, क्या काम कर रहा था, क्या बजा रहा था और किस पे बजा रहा था, वो अंतिम में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हु प्लेड, जो क्या क्या बजाता था, ठीक है, बजा रहा था नहीं, जो बजाता था, क्या बजाता था, मधुर संगीत। तो मधुर संगीत के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मधुर के लिए स्वीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होगा आपका स्वीट मधुर संगीत। तो म्यूजिक, ये तो बहुत ईजी है, म्यूजिक का स्पेलिंग होता है MUSIC, ठीक है, MUSIC म्यूजिक। हु प्लेड स्वीट म्यूजिक, ठीक है। और क्या बजाता था, किस पर बजाता था, अपनी बांसुरी पर बजा, अपनी बांसुरी पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन यानी पर, ठीक है। अपनी बांसुरी, तो अपनी के लिए हम क्या करते हैं, हिज का यूज़ करते हैं, ठीक है। हिज उसकी या अपनी, उसके लिए हम हिज का यूज़ करते हैं, ऑन हिज। मैंने बताया ना, उसके लिए भी और अपनी के लिए भी हम हिज का यूज़ करते हैं, हिज। और बांसुरी पर, तो ऑन हिज, बांसुरी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, FLUTE, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, फ्लूट, तो इसे हम फ्लूट बोलें, फ्लूट यानी बांसुरी। क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब इसके बाद आगे देखते हैं नीचे वाला हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए समझ आ रहा होगा थोड़ा भी तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, समझाने का तरीका है, समझ आ रहा हो तो, बाद में फिर भूल जाते हैं आप लोग। देखिए उसके बाद एक दिन उसने अपनी बांसुरी लिया, ठीक है, उसने अपनी बांसुरी लिया और मछली पकड़ने का बक्सा, और आगे भी लिखा हुआ है लेकिन मैंने तोड़ दिया ताकि भाई एक साथ लिखने से आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी समझाने में, ऐसे में अच्छा समझाते बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बहुत ईजी है, एक दिन, तो एक दिन हम वन डे बोलते हैं, ठीक है, वन डे, ठीक है, वो नहीं होता है वन डे। अब देखिए वन डे हो गया, उसने अपनी बांसुरी पकड़ी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन डे। तो हम यहाँ पे कुछ काम किया उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो उसने सबसे पहले तो लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, मछुआरा है। कि मछुआरा लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो मछुआरे की जगह हमने क्या यूज़ किया है, उसने। नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ किया है, तो उसने। तो उसने को हम क्या बोलते हैं, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी हम ही का यूज़ करते हैं। तो वन डे, तो उसने के लिए हम ही का यूज़ करेंगे, ही, ठीक है। और उसने क्या किया, अपनी बांसुरी लिया, कोई काम किया, कुछ काम किया, क्या किया, बांसुरी लेने का काम किया, तो लिया को हम पहले लिखेंगे ही। तो लेना को हम बोलते हैं टेक, यानी लेना होता है, लेकिन लिया पास्ट टेंस है, तो टेक का पास्ट टेंस होता है टुक, तो हम यहाँ पे लिया के लिए हम टुक का यूज करेंगे, ही टुक, तो टुक, ठीक है, क्लियर। वन डे, एक दिन, ही टुक, उसने लिया, क्या लिया उसने, अपनी बांसुरी, तो हम क्या लिखेंगे, अपनी के लिए हिस, ठीक है, मैंने आपको बताया था, उसकी या इसके लिए हम हिस, बांसुरी के लिए हम फ्लूट का यूज़ करेंगे। आप सभी को पता हो तो फ्लूट होता ही है, ये आपको कहोगे फ्लूट, ही टुक हिज फ्लूट। और क्या किया,
और, तो हम यहाँ पे और के लिए एंड का यूज करेंगे, एंड मछली पकड़ने का बक्सा, तो मछली पकड़ने का बक्सा को सीधा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिश बास्केट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे FISH फिश और बास्केट लिखेंगे, तो अब ये होता है बास, ठीक है, और सॉरी कैट, बास्केट। इस प्रकार से थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखो, समझ आएगा, बास्केट बास्केट। अब देखिए एक दूसरे में बांसुरी, अपनी बांसुरी लिया और मछली पकड़ने का बक्सा। तो वन डे ही टुक हिज फ्लूट, एक अपनी बांसुरी ली एंड फिश बास्केट, और मछली पकड़ने का बक्सा। ठीक है, ये क्लियर होगा, यहाँ तक के बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया उसने, और एक ऊंची चट्टान पर मछलियां पकड़ने बैठा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, और, तो हम यहाँ पर भी और के लिए एंड का यूज करेंगे, एंड। ठीक है, एक ऊंची चट्टान पर मछलियां पकड़ने बैठा। अब क्या काम कर रहा है वो, बैठने का काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वह उसे हम पहले लिखेंगे। तो बैठा, तो बैठने को हम सिट बोलते हैं, सिट यानी बैठना, लेकिन बैठा पास्ट टेंस है, तो सिट की जगह सेट का यूज करेंगे हम, एंड सेट, बैठा। कहाँ पर बैठा, एक ऊंची चट्टान पर बैठा, तो हम इसे ऑन का यूज पहले करेंगे। ठीक है, सेट ऑन, ऐसे बोलेंगे, सेट ऑन। कहाँ बैठा, एक ऊंची चट्टान पर, एक, तो कहीं पे कुछ, मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखते हैं, तो ऊंची चट्टान ऑब्जेक्ट हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, कोई सिटी का नाम ऑब्जेक्ट हो गया, मैंगो खा रहे हो तो मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, दूध पी रहे हो तो दूध ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसे हम लास्ट में लिखते हैं। एंड सेट ऑन, एक के लिए अ का यूज करेंगे। ठीक है, अ, ऊंची चट्टान पर, तो ऊंची के लिए हम हाई का यूज करते हैं, तो ये होता है HIGH, हाई। ठीक है, और चट्टान को हम बोलते हैं रॉक। ठीक है, ROCK, रॉक। और एक ऊंची चट्टान पर मछलियां पकड़ने बैठा। अच्छा, अभी और बचा है, मछलियां पकड़ने बैठा, तो रॉक, और क्या करने के लिए, मछलियां पकड़ने, तो हम यहाँ पे टू कैच फिश लिखेंगे, कैच यानी होता है पकड़ना, तो हम यहाँ पे CAT, ठीक है, कैच, तो यहाँ पे टी साइलेंट होता है, कैच, तो टी साइलेंट होगा, लेकिन फिर भी लिखते हैं, स्पेलिंग यही है, कैच फिश, मछलियां, तो उसके लिए हम फिश का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और एक ऊंची चट्टान पर मछलियां पकड़ने बैठा, एंड सेट ऑन अ हाई रॉक टू कैच फिश, क्लियर हो गया, ये भी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया उसने, स्टोरी भी आपको समझ आया, मछुआरा था, अपनी बांसुरी लिया, मतलब बहुत अच्छा मधुर संगीत बजाता था, एक दिन उसने बांसुरी ली और मछली पकड़ने के लिए बक्सा लिया, है ना, और ऊंची चट्टान पर बैठ गया मछली पकड़ने के लिए, है ना, स्टोरी भी समझ आना चाहिए। फिर क्या हुआ, उसने अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया। अब यहाँ पे देखते हैं ये कैसे होगा कि उसने, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया, तो उसने के लिए हम ही करेंगे, ही सब्जेक्ट है ना, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए हम ही करते हैं, ही। अब मैंने क्या बताया था, कोई भी बांसुरी है, लास्ट में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है, जो काम किया उसे हम वर्ब का यूज करेंगे, तो ही शुरू किया, तो शुरू किया को हम क्या बोलते हैं, बिगेन, क्या बोलते हैं, बिगेन। अब पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पे बिगेन, शुरू किया, तो हम बिगेन का स्पेलिंग ये होता है। ठीक है, ही बिगेन, उसने शुरू किया, क्या किया, बजाना, तो हम इसे, मैंने बताया था बजाने को हम बजाना बोलते थे, टू प्ले, केवल प्ले लिखेंगे, टू प्ले यूज होगा। ठीक है, टू प्ले, ही बिगेन टू प्ले, अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया, अपनी बांसुरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए उसने का यूज कर लिया हमने, ठीक है, शुरू किए का यूज कर लिया हमने, बजाना का शुरू कर लिया हमने, प्ले के लिए यूज किया था टू प्ले का, और अपनी बांसुरी बज गया है, तो अपनी बांसुरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, बहुत ही ईजी है, हिज फ्लूट, हिज UTE, ठीक है, हिज फ्लूट। अब देखिए यहाँ पे उसने अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया, ही बिगेन टू प्ले हिज फ्लूट, क्लियर हो गया। यहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं। अब उसने बांसुरी क्यों बजाया, देखिए, ये सोचकर कि मछलियाँ उसकी बांसुरी की मधुर संगीत सुनकर आकर्षित होंगी, आकर्षित होंगी, थोड़ी हिंदी आपको बता दूंगा, ठीक है, अपनी ओर खींचना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित बोलते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया। फिर क्या हुआ, ये सोचकर कि, अब इसके आगे लिखा हुआ है ना, ये सोचकर कि, तो हम ये सोचकर कि उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये सोचकर कि, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कुछ सोचकर, तो हम उसे बोलते हैं थिंकिंग दैट, थिंकिंग दैट, थिंकिंग यानी ये सोचकर, दैट यानी कि, तो ये सोचकर हम उसे लिखेंगे थिंकिंग। ठीक है, ये नहीं भी लिखा होगा, सोचकर की भी लिखा होगा तो भी हम थिंकिंग, उसे ये सोचकर भी तो भी थिंकिंग लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सोचने को हम थिंक बोलते हैं, लेकिन सोचकर लिखा हुआ थिंकिंग का यूज करेंगे।
तो अभी इसे शॉर्ट में ही लिखूंगा, स्मॉल से यूज़ करूँगा क्योंकि इसके अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हिज फ्लूट थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग की दैट मछलियाँ उसकी बांसुरी सुनकर, बांसुरी की मधुर संगीत सुनकर आकर्षित होंगी, ठीक है। थिंकिंग दैट ये सुनकर कि, तो हम दैट के यूज़ किया। मछलियाँ, तो मछलियों के लिए मैंने बताया था द फिश, दैट द फिश क्या होंगी, आकर्षित होंगी। तो कुछ चीज़ हो रहा है तो हम ये सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद कुछ चीज़ हो रहा है वर्ब, तो आकर्षित होंगी। तो भाई यहाँ पे हम होंगी के लिए क्या यूज़ करेंगे, विल का यूज़ होता है, होगा, गागी, गे। लेकिन हम पास्ट टेंस में हम स्टोरी को पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, तो पास्ट टेंस में कुछ चीज़ होगा वाली बात करेंगे, फ्यूचर टेंस वाली, तो विल के जगह वुड का यूज़ करेंगे। तो द फिश, विल के जगह हम वुड का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वुड, WOULD, वुड, ठीक है। द फिश वुड क्या होगी, आकर्षित होंगी, ठीक है, आकर्षित होंगी। कुछ चीज़ हो रहा है ना, तो इसे हम वर्ब को पहले लिखेंगे। द फिश वुड, वुड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, द फिश सब्जेक्ट हो गया, वुड हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या लिखते हैं हम, वर्ब लिखते हैं। तो आकर्षित होना है, वर्ब है, क्रिया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टेड। आकर्षित होने को अट्रैक्टेड बोलते हैं। इसका स्पेलिंग देखिए, ATT, ठीक है, हो जाएगा आपका ATTRA, अट्रैक्ट, ठीक है, और C लिखेंगे अट्रैक्ट, और यहाँ पे T अट्रैक्ट हो गया, और अट्रैक्टेड लिखा तो ED हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से अलग अलग करके बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या हो गया, अट्रैक्टेड, ठीक है, डबल T का यूज़ होता है, ऐसे डबल टा का ध्वनि निकलता है, इससे अट्रैक्टेड, इसलिए। तो अट्रैक्टेड यानी होता है आकर्षित होना। और किससे आकर्षित होंगी, उसकी बांसुरी की मधुर, तो अट्रैक्टेड बाय, बाय किसके द्वारा है ना, तो हम बाय का यूज़ करेंगे। सोच कर कि मछलियाँ उसकी बांसुरी की मधुर संगीत से, तो हम वहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे, मधुर संगीत सुनकर, तो बाय द मधुर संगीत, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वीट, संगीत के लिए म्यूज़िक, ठीक है, बाय द स्वीट म्यूज़िक, उसकी बांसुरी की, तो हम की के लिए ऑफ, ठीक है, उसकी बांसुरी, तो हिज फ्लूट, HIS, यहाँ पे बार बार फ्लूट लिखता हूँ तो बार बार ऐसे घूम जाता है पेन, फ्लूट, ठीक है। बस यहाँ तक क्लियर हो गया आपका ट्रांसलेशन। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया आपका, ये सोच कर कि मछलियाँ है ना उसकी बांसुरी की मधुर संगीत सुनकर आकर्षित होंगी। थिंकिंग दैट, ये सोच कर कि द फिश वुड अट्रैक्टेड, मछलियाँ आकर्षित होंगी, बाय द स्वीट म्यूजिक, यानी उसकी, ऑफ हिज फ्लूट, उसकी बांसुरी की मधुर संगीत से। तो इस प्रकार से यहाँ तक का ट्रांसलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ, स्टोरी भी समझ आ रहा होगा आपको कि बांसुरी की आवाज़ सुन के क्या होंगे, मछलियाँ आकर्षित होंगी, और क्या होगा, और उसके मछलियाँ पकड़ने के बक्से में छलांग मारेंगे। अच्छा, और उसकी जो मछलियाँ पकड़ने के जो बक्सा है उसमें क्या करेंगे, छलांग मारेगी। यानी कि भाई मैं इतना अच्छा म्यूजिक बजाऊंगा कि वो लोग आकर्षित हो जाएंगे और अपने आप मेरे बक्से में छलांग मारेंगे, ऐसे बोल रहा है। तो देखते हैं और, तो हम और के लिए फिर सीधी सी बात है, हम एंड का यूज़ करेंगे। एंड उसकी मछली पकड़ने के बक्से में छलांग मारेगी, छलांग मारेगी, तो छलांग मारने को हम लीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप, लीप यानी होता है छलांग मारना। एंड लीप बक्से में, तो मे के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है, इनटू उसके मछली पकड़ने के बक्से में, तो उसके के लिए हम हिज का यूज़ करेंगे, इनटू, ठीक है, हिज मछली पकड़ने के, तो मछली पकड़ने के बक्से आपको तो बताया था मैं, क्या बोलते हैं, फिश बास्केट, तो FISH फिश, सॉरी यहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बास्केट, ठीक तो है स्पेलिंग ये बास्केट, इनटू हिज फिश बास्केट, ठीक, बस यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके मछली पकड़ने के बक्से में छलांग मारेगी, एंड लीप इनटू हिज फिश बास्केट। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे मारेंगी लिखा हुआ है, मारेंगी तो छलांग मारेगी, तो आपने विल या फिर वुड का यूज़ क्यों नहीं किया है? अभी तो आपने बताया था कि सुनकर आकर्षित होंगी, तो आपने लगाया था वुड का यूज़ किया था सर आपने। यहाँ पे देखिए, द फिश वुड अट्रैक्टेड बाय द स्वीट म्यूजिक, है ना, तो मछलियाँ आकर्षित होंगी, तो आपने विल की जगह वुड का यूज़ किया, ठीक है, लेकिन यहाँ तो आपने विल भी नहीं लगाया, वुड भी नहीं, क्यों नहीं लगाया? मैं इसका बहुत सीधा सीधा रीज़न आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना इससे जुड़ा हुआ है, इससे अलग नहीं है। देखिए और लिखा हुआ है, और होंगी और उससे मछलियाँ पकड़ने की छलांग मारेंगी, तो भाई जब ये सेंटेंस में एक बार यूज़ हो चुका है कि वो कुछ चीज़ करेगी या कुछ चीज़ होगा, तो हमने एक बार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ बार बार नहीं करेंगे। एक बार हमने
फिश वुड, मछलियां आकर्षित होंगी और छलांग मारेंगी। ठीक है, तो ये मछलियां के बारे में ही बात हो रही है कि मछलियां छलांग मारेंगी और आकर्षित होंगी। तो भाई हमने द फिश वुड का यूज कर लिया है। तो एक बार वुड का यूज हो गया ना, बार बार हम वुड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि द फिश ये सब्जेक्ट है, तो हमने एक बार यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पे हम बार बार एंड वुड लीप इनटू हिज फिश बास्केट ऐसे नहीं लिखेंगे। एक बार सब्जेक्ट के साथ वुड का यूज हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया, तो बार बार बीच में कहीं भी वुड नहीं डालेंगे, हम उसको किसके साथ डालते हैं, सब्जेक्ट के साथ यूज कर लिया है। इसी का लाइन था, इसलिए हमने यहाँ पे वुड का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। बस अब एक लास्ट पेज बचा है, आज का ट्रांसलेशन फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और कुछ डाउट है तो कमेंट करते रहिए, मैं देखते रहूँगा। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं, लेकिन आसपास मछलियाँ नहीं आई। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, लेकिन तो हम इसका यूज़ करेंगे बट। ठीक है, अभी वहाँ पे फुल स्टॉप था, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल का यूज़ कर लिया। बट आसपास मछलियाँ नहीं आई, तो नहीं आई, कौन नहीं आई, मछलियाँ नहीं आई, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, नो फिश केम अराउंड। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे बट, यहाँ पे ऐसे नहीं, आसपास के लिए हम अराउंड का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे बट अराउंड फिशेस नोट कम या नॉट कम, ऐसे नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। बट ठीक है, मछलियाँ नहीं आई, तो हम क्या लिखेंगे, फिश केम, सॉरी नो फिश केम, बट नो यानी नहीं, फिश केम, आई के लिए हम केम, कम यानी आना। ठीक है, और केम यानी आई, पास्ट टेंस है ना। तो बट नो फिश केम, और आस पास हम अराउंड का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अराउंड। बट नो फिश केम अराउंड, लेकिन मछलियाँ नहीं आई, लेकिन आसपास मछलियाँ नहीं आई। क्लियर हो गया। फिर मछुआरा उदास था, ये तो आप सभी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था ना, एक बार पहली बार मैंने यूज़ किया तो वहाँ पे अ फिशरमैन लिखा था, अब अ फिशरमैन लिखेंगे, द फिशरमैन लिखेंगे। ठीक है, देखिए द फिशरमैन, तो हमने तो फिशरमैन की स्पेलिंग हमने लिखा ही था। द फिशरमैन था, वॉज, ठीक है, क्या था, उदास था, तो उदास को हम क्या बोलते हैं, डिसअपॉइंटेड। क्या बोलते हैं, डिसअपॉइंटेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DIS। ठीक है, हम यहाँ पे डिस लिख लेंगे पहले, डिसअपॉइंटेड, तो हम वहाँ पे अ और यहाँ पे डबल P का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया डिसअपॉइंट, फिर यहाँ पे टेड के लिए हम TED का यूज़ करेंगे, तो डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। ऐसे भी लंबा लंबा है तो आपको तोड़ तोड़ के लिखोगे, तभी आपको समझ आएगा। अभी इसको सीधा सीधा कर्सिव में लिख दोगे, या फिर स्पेलिंग याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप तोड़ तोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, डिसअपॉइंटेड, ये हो गया आपको, मछुआरा उदास था, फिशरमैन वॉज डिसअपॉइंटेड। ठीक है, बस अब देखते हैं, भाई उदास था, उतना अच्छा बांसुरी बजाया, लेकिन कोई भी मछलियाँ कूदी नहीं भाई उसके बास्केट में। अब उसने क्या किया, देखिए, वह घर चला गया, अपना जाल लाया और पानी में जाल बिछा दिया। ठीक है, तो वह घर चला गया, तो बहुत इजी है, वह के लिए हम ही का यूज़ करेंगे। और चला गया, गया या चला गया, तो हम गो यानी जाना होता है, और चला गया या गया के लिए हम वेंट का यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट टेंस है, चला गया तो हम सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो गो का वेंट हो जाएगा, ही वेंट, कहाँ गया, होम, ही वेंट होम। वह घर गया या घर चला गया, उसके बाद क्या हुआ, ही वेंट होम। अपना जाल लाया, ठीक है, तो भाई अपना जाल लाया, तो ये अपना जाल है तो ऑब्जेक्ट है, तो हम बाद में यूज़ करेंगे। लाया ये वर्ब है, तो हम इसे पहले यूज़ करेंगे, तो ब्रिंग यानी लाना होता है, लेकिन लाया लिखा हुआ है पास्ट टेंस, तो ब्रिंग का जो पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है, ब्रॉड। क्या होता है, ब्रॉड, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, BROUGH, है ना, और T, ब्रॉड, ब्रॉड। ठीक है, ब्रिंग का ब्रॉड हो जाता है, यहाँ पर भी जी साइलेंट होता है, ब्रॉड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ब्रॉड, लेकिन जी स्पेलिंग लिखेंगे हम। ही वेंट होम, वह घर गया, ब्रॉड लाया, क्या लाया, अपना जाल, तो ब्रॉड हिज, अपने के लिए हिज नेट, जाल के लिए हम नेट का यूज़ करते हैं, जाल को नेट बोलते हैं। जाल लाया, और के लिए हम एंड, क्या किया, पानी में जाल बिछा दिया, पानी में बिछा दिया, तो किसी में ऑब्जेक्ट है, किस में बिछाया, किसको खाया, तो ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है भाई, पानी में जाल बिछा दिया, तो जाल का यूज़ तो हमने कर लिया, नेट अब बार बार यूज़ नहीं करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, जाल बिछाने को हम कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्ट, कास्ट यानी जाल बिछाना, जाल को रखना, पानी में जमाना, उसे कास्ट कहते हैं। एंड कास्ट, ठीक है, कास्ट का और मतलब होता है जाति होता है, और बहुत होता है, लेकिन एंड कास्ट, और बिछा दिया, क्या बिछा दिया, जाल को बिछा दिया, तो इट, इट यानी उसे या इसे ऐसे यूज़ करते हैं, उसे यानी जाल को। एंड कास्ट, नेट भी लिख सकते हैं, लेकिन नेट का यूज़ हुआ इसलिए हम इट का यूज़ कर रहे हैं। एंड कास्ट इट, और उसे क्या किया, बिछा दिया, बिछा दिया उसे, कहाँ,
पानी में, तो पानी में तो बहुत ईजी है, इन द वाटर, इन द वाटर, ठीक है। वह घर चला गया, ही वेंट होम, अपना जाल लाया, ब्रॉट हिज नेट, और एंड पानी में जाल बिछा दिया, कास्ट इट इन द वाटर, या फिर कास्ट नेट इन द वाटर ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन इट का यूज इसके लिए किया, नेट का यूज पहले कर लिए तो उसके हमने इट लगा दिया, ठीक है। इट यानी इससे ऐसे कर दिया हमने। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भैया। जब ट्रांसलेशन करो तो देख लो क्या कैसे ऐसे कर सकते हैं। देखिए अभी बताऊँ, जैसे उसने बक्से भर मछलियों से भी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी, यानी कि बक्से में पूरा फुल बक्सा होता है ना, उससे भी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ ली। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे कि भाई उसने के लिए बहुत इजी है भाई, उसने को सबसे पहले बनाते हैं, सब्जेक्ट है, तो उसने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम जैसे हमेशा यूज़ करते हैं ही, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ही। मैंने आपको बताया फिर कुछ काम किया तो हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, वर्ब को लिखेंगे। पकड़ी, काम किया, पकड़ने का काम, तो पकड़ना कैच यानी पकड़ना होता है, लेकिन मछलियाँ पकड़ी पास्ट टेंस है, तो हम कैच का हो जाता है कॉट, क्या हो जाता है कॉट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट की स्पेलिंग CAUGST, ठीक है, CAUGST। तो भाई UGST कॉट होता है, ये भी कॉग्ड नहीं होगा, जी साइलेंट है, जैसे ब्रॉड था वैसे ही कॉट था। देखिए एक स्पेलिंग आपको समझ आता है इस प्रकार का, ब्रॉड कॉट, लेकिन यहाँ पे जी का उच्चारण नहीं होगा। ही कॉट, उसने पकड़ी, क्या पकड़ी, बक्से भर मछलियों से भी ज्यादा। तो भाई यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, तो वहां पे देन का यूज करते हैं, कॉट देन, ठीक है, तुलना कर रहे हैं ना। अ बास्केट फुल, ठीक है, यानी बक्से भर यानी अ बास्केट फुल, तो बास्केट और हम फुल के लिए FUL का यूज करेंगे। अ बास्केट फुल ऑफ फिश, केवल फिश लेंगे, ऑफ फिश ऐसे यूज लिखेंगे, ठीक है, बास्केट फुल ऑफ फिश। उसने बक्से भर मछलियों से भी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी। ही कॉट देन, तुलना कर रहे हैं इतने से, इससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, तो हम यहाँ पे देन का यूज़ करते हैं। ही कॉट देन अ बास्केट फुल ऑफ फिश, यानी पूरा जो बक्से भर मछलियाँ थी ना, उससे भी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या आना चाहिए, ही कॉट ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी, तो यहाँ पे मोर देन का यूज़ होगा, ठीक है। ही कॉट मोर देन का यूज़ होगा, ही MORE, ठीक है, मोर का यूज़ करेंगे, तब फिर सही लग रहा है कि मुझे बैठ पड़ा। ही कॉट देना बास्केट फुल ऑफ फिश नहीं, ही कॉट मोर देना बास्केट फुल ऑफ फिश, ठीक है। तो मोर देन यानी होता है उससे ज़्यादा, तो लिखा भी हुआ है मछलियों, बक्से और मछलियों से भी ज़्यादा, इसलिए हम मोर देन का यूज़ कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बस 2 लाइन बचा हुआ है, नहीं साले 1 2 3 शायद 2-3 लाइन बचा हुआ है। हाँ, मछलियाँ अभी भी जीवित थी, जाल में छटपटाते और कूदती हुई, तो ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मछलियाँ अभी भी जीवित थी, तो मछलियाँ सब्जेक्ट है, तो द फिश जीवित थी, बहुत सारी मछलियाँ, इसलिए हम वर का यूज़ करेंगे। वॉस एक मछली के लिए, बहुत सारी मछलियाँ थी, तो हम वर का यूज़ करेंगे, तो द फिश वर, ठीक है, वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे। अभी भी जीवित थी, तो अभी के लिए हम स्टिल का यूज़ करते हैं, अभी तक, तो उसके लिए स्टिल का यूज़ करते हैं। जीवित या जिंदा थी तो अलाइव, उसके लिए हम अलाइव का यूज़ करते हैं। अब फिश वर स्टिल अलाइव, मछलियाँ अभी भी जीवित थी, क्या करती हुई, जाल में छटपटाते और कूदती हुई। तो जाल में, तो हम जाल में भाई इसे हम लास्ट में लिखेंगे, आप सबको जैसे मैंने बताया था, किसमें क्या, तो हम उसे ऑब्जेक्ट मानेंगे। छटपटाते और छटपटाते के लिए हम ट्विस्टिंग का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ये हम ट्विस्टिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्विस्टिंग यानी छटपटाते हुए और कूदती हुई, तो कूदना है तो पता है जंपिंग, ठीक है, एंड जंपिंग, ट्विस्टिंग एंड जंपिंग, अलाइव, ट्विस्टिंग एंड जंपिंग। कहाँ पे, जाल में, तो हम वहाँ पे इनटू के यूज़ करेंगे, ठीक है, जाल के अंदर नहीं, जाल में फंसी तो इनटू अंदर है, तो इनटू द नेट, ठीक है। इनटू का यूज़ कब करते हैं, इन का यूज़ कब करते हैं, जब पहले से ही जाल के अंदर मछलियाँ जाल के अंदर है तो हम इन का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी कुछ मूवेबल है, अभी वो मछलियाँ उसके अंदर जा रही हैं, जाल के अंदर यानी मूव कर रही हैं, तो वहाँ पे इनटू का यूज़, ये मूवेबल है ना, तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। और उसके अंदर पहली जाल के अंदर बैठी है, जाल के अंदर ही, ऐसे जैसे हम इन द वाटर ऐसे यूज़ करते हैं ना, पानी के अंदर, तो वहाँ पे इन का यूज़ किया। लेकिन जाल के अंदर भाई, पानी के जाल के अंदर हमेशा थोड़ी रहती है, जाल के अंदर अभी गई है, जाल के अंदर मूवमेंट है, उसके अंदर जाल के अंदर जा रही है अभी, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं, यानी कोई मूवेबल रहती है तो हम वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं इनकी जगह। इनटू द नेट, क्लियर हो गया। मछलियाँ अभी भी जीवित थी, जाल में छटपटाते कूदती हुई। द फिश वर स्टिल अलाइव, है ना, ट्विस्टिंग एंड जंपिंग इनटू द नेट। अब बस थोड़ा सा बचा है, कितनी बेवकूफ़ मछलियाँ हैं, मछुआरे ने कहा, कितनी बेवकूफ़ मछलियाँ हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कितनी के लिए हम
हाउ ऐसे यूज़ होता है, लेकिन हम व्हाट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाउ स्टूपिड फिश ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन हाउ यानी कैसे होता है, कितने के लिए हम यहाँ पे व्हाट का यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हाट, अब देखिए यहाँ पे बेवकूफ़ को हम मूर्ख बोलते हैं ना, वही बेवकूफ़ है, वही मूर्ख है, तो मैंने यहाँ पे बेवकूफ़ लिख दिया था, ठीक है। हाउ स्टूपिड, हाउ यानी कितनी भी होता है, यहाँ पे व्हाट का भी यूज़ करते हैं। व्हाट स्टूपिड, क्या मूर्ख मछलियाँ हैं, कितनी मूर्ख मछलियाँ हैं, तो उसके लिए हम व्हाट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे कितनी बेवकूफ़ मछलियाँ हैं, तो हाउ, हाउ यानी कैसे होता है। व्हाट स्टूपिड फिश, कैसी बेवकूफ़ मछलियाँ हैं, तो उसके लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे, ठीक है। कितनी की जगह हम यहाँ पे कैसी लिख देंगे, ठीक है। कैसी बेवकूफ़ मछलियाँ हैं, तो व्हाट स्टूपिड फिश, ऐसे तब फिर सही होगा। कितनी बेवकूफ़ मछलियाँ हैं कि हम कैसी बेवकूफ़ मछलियाँ हैं, तो व्हाट स्टूपिड फिश, ये सही रहेगा, ठीक है। मछुआरे ने कहा, तो भाई ये तो बहुत इजी है। सेड द फिशरमैन, सेड द फिशरमैन, ठीक है। सेड द फिशरमैन, व्हाट स्टूपिड फिश, सेड द फिशरमैन। जब मैंने बांसुरी बजाई तब ये नहीं नाची। जब, तो हम जब के लिए व्हेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन, जब मैंने बांसुरी बजाई, तो मैंने के लिए हम आई का यूज़ करेंगे, आई। बांसुरी बजाई, तो बांसुरी बाद में लिखेंगे। बजाई, तो प्ले यानी बजाना, तो उसका पास्ट टेंस आएगा, बजाई तो प्लेड, ठीक है, YED, ठीक है। व्हेन आई प्लेड, जब मैंने बजाई, क्या बजाई, बांसुरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फ्लूट, ठीक है। व्हेन आई प्लेड द फ्लूट, जब मैंने बांसुरी बजाई तब ये नहीं नाची, तब ये नहीं नाची, तो व्हेन का यूज़ तो मैंने कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं बजाई, ये नहीं नाची, देन तब ये के लिए हम दे का यूज़ करते हैं, ठीक है। वे या फिर ये के लिए दे का यूज़ करते हैं। दे नहीं नाची, तो डिड नॉट का यूज़ करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में डिडंट भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम चाहे तो डिड नॉट भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे एन लिखने के बाद कॉमा डाल के ऐसे डिडंट भी बोल सकते हैं। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट ही होता है। डिड नॉट, वे नहीं की, क्या नहीं की, डांस, वे नहीं नाची। क्लियर हो गया यहाँ पे। जब मैंने बांसुरी बजाई तब ये नहीं नाची। व्हेन आई प्लेड द फ्लूट देन दे डिडंट डांस, ठीक है। क्लियर हो गया। लेकिन अब जब मैं बांसुरी नहीं बजा रहा हूँ, ये नाच रही है। अब रहा हूँ रही हूँ वाला आ गया, तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और हूँ तो प्रेजेंट टेंस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेकिन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बट जब मेरी बांसुरी नहीं बजा रहा हूँ तो ये नाच रही है, ठीक है। बट नाउ, अब के लिए हम नाउ का यूज़ करेंगे। जब, तो हम यहाँ पे व्हेन का यूज़ करेंगे। बट नाउ, लेकिन अब। जब, तो व्हेन मैं मेरी बांसुरी नहीं बजा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, तो वहाँ पे आई लिखा हुआ, मैं के लिए आई, तो आई लिख देते हैं, ठीक है, आई। अब आप सभी को पता है आई के साथ एम लगता है, ठीक है। क्यों एम लगता है, प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस के साथ आप सभी पता है कंटिन्यूअस टेंस में ING वाला यूज़ होता है। तो और नहीं बजा रहा था तो आई एम नॉट आएगा, व्हेन आई एम नॉट, ठीक है। या कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ तो आपको पता है, ठीक है। इज एम आर के साथ ING वाला वर्ब यूज़ होता है, लेकिन नहीं बजा रहा था, निगेटिव है तो नॉट पहले आएगा। व्हेन आई एम नॉट प्लेइंग, ठीक है, प्ले यानी बजाना। अब यहाँ पे प्लेइंग ING फॉर्म में, इसलिए प्लेइंग। प्लेड क्यों नहीं आया भाई, यहाँ पे रहा हूँ रही हूँ प्रेजेंट टेंस वाला हुआ, और रहा रही के लिए हम ING वाला फॉर्म यूज़ करते हैं इज एम आर के साथ, तो एम के साथ ING वाला फॉर्म। लेकिन नहीं बजा रहा था तो हम आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम प्लेइंग नॉट नहीं होगा, आई एम नॉट प्लेइंग, वर्ब के पहले आपको नॉट लगाना है। व्हेन आई एम नॉट प्लेइंग, जब मैं नहीं बजा रहा हूँ, क्या नहीं बजा रहा हूँ, मेरी बांसुरी, तो फिर माई फ्लूट, ठीक है। जब मैं अपनी बांसुरी नहीं बजा रहा हूँ, ये नाच रहे हैं, तो ये के लिए दे, बस एंडिंग हो गया। रही है, बहुत सारी मछली है, तो हम वहाँ पे आर का यूज़ करें। एक होती है तो इसका, तो दे आर नाच रही है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था डांसिंग वाले में आई, देखिए यहाँ पे डांस लिखा हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सी हट गया था, देखिए सी लिखा हुआ है यहाँ पे, सी के बाद ई लिखा हुआ है, और ING यहाँ पे ई को हटा के ING लगा देना है। तो बस ये हो गया आपका स्टोरी। देखिए, लेकिन अब जब मैं मेरी बांसुरी नहीं बजा रहा हूँ, ये
नाच रही हैं। बट नाउ व्हेन आई एम नॉट प्लेइंग, नहीं बजा रहा हूँ तो नॉट का यूज़ किए, माई फ्लूट, मेरी बांसुरी नहीं बजा रहा, ये नाच रही हैं, दे आर डांसिंग। यहाँ पे नॉट नहीं है, ये नहीं नाच रही है तो दे आर नॉट के यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नाच रही हैं तो दे आर डांसिंग, बस इजी है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ट्रांसलेशन मैंने कर दिया है और आपको स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ गई नहीं आई तो देखिए एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक मछुआरा था, बहुत अच्छा बांसुरी बजाता था, उसने बांसुरी लाया है ना, बांसुरी ली और एक चट्टान पे बैठ गया ये सोचकर कि मैं मधुर संगीत बजाऊंगा तो मछलियाँ कूद कर मेरे बास्केट में आ जाएंगी, मैं इतना अच्छा बजाता हूँ। बांसुरी बजाई, कोई मछलियाँ कूद के नहीं आई तो उसने बोला चल अब जाल पकड़ के जाता हूँ। जाल घर गया, जाल पकड़ा, आया, जाल को फेंका, मछलियों को पकड़ लिया, बास्केट भर बहुत सारी मछलियाँ मिली। लेकिन अब देख रहे हैं मछलियाँ क्या कर रही थी, छटपटा रही थी। भाई छटपटाएगी बिना पानी के, ट्विस्ट कर रही थी और जंप कर रही थी, छटपटा रही थी, कूद रही थी। तो इसे लगा ये मूर्खी है, मान के चलिए बेवकूफ़ी है। तो उस बेवकूफ़, तभी तो लिखा हुआ है वो मछुआरा क्या था, बेवकूफ़ था वहाँ पे, क्योंकि भाई उसे आप वो क्या बोल रहा है, खुद तो बेवकूफ़ है और मछलियों को बेवकूफ़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि व्हाट स्टूपिड फिश, कितनी मूर्ख मछलियाँ हैं, क्या मूर्ख मछलियाँ हैं। अब जब मैं बांसुरी बजा रहा था तब ये नहीं नाच रहे थे, अब मैं बांसुरी नहीं बजा रहा हूँ, जाल फेंक रहा हूँ, तब ये क्या करे, नाच रही है। यानी ये सोच रहा है बांसुरी बजाने से नाचना चाहिए था लेकिन नहीं बजा रहा हूँ तो देखो नाच रही है। लेकिन इसे इतना मूर्ख है ये भी नहीं पता कि बेचारे बिना पानी के वो तड़फ रही है, नाच नहीं रही है। तो ये थी छोटी स्टोरी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया मैंने, क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को सिखाना पड़ता है और ट्रांसलेशन करना पड़ता है, स्पेलिंग को ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, कल की एक वीडियो में शायद सेंटर के स्पेलिंग आगे पीछे हो गया था तो लिखते लिखते हो जाता है और इसलिए मैं बताता हूँ बहुत ध्यान से समझाना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये सभी भी मुझे बीच बीच में लाना पड़ता है क्योंकि डिमांड होती है और बहुत सारे सब्सक्राइबर है, सबकी मतलब डिमांड अलग अलग होती है तो सबके लिए अलग अलग वीडियो लाता हूँ। किसी के ग्रामर, किसी के ट्रांसलेशन, किसी के लिए हिंदी टू इंग्लिश, किसी के लिए इंग्लिश टू हिंदी, बहुत सारे काम रहते हैं तो मेहनत बहुत लगती है। थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कर लेंगे ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके।